नमस्कार, मैं हूं प्रियंका शर्मा। जी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अफगानिस्तान से ये बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के आखिरी सैनिक की अफगानिस्तान छोड़ने की तस्वीर मेजर जनरल क्रिस डोनह्यू ने आखिरी में छोड़ा है अफगानिस्तान। आखिरी सैनिक की अफगानिस्तान छोड़ने की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। मेजर जनरल क्रिस ने आखिरी में छोड़ा है अफगानिस्तान। तो अमेरिका ने अपनी राजनयिक उपस्थिति और सैन्य उपस्थिति को समय से पहले खत्म कर दिया है। 31 अगस्त की डेडलाइन बताई जा रही थी और लगातार कयास लग रहे थे कि अगर 31 अगस्त तक अमेरिकी सैनिक नहीं हटते हैं तो तालिबानियों की तरफ से क्या कदम उठाया जा सकता है, अमेरिका की तरफ से किस रणनीति पर काम होगा। लेकिन जो मौजूदा स्थिति ये है कि जो बाइडेन आज संबोधित भी कर सकते हैं। आखिर 31 अगस्त से पहले सैनिकों को हटाने के पीछे क्या कारण रहा, इसका भी जिक्र किया जाएगा। लेकिन जो मौजूदा जानकारी है वो ये कि जितने कमांडर फील्ड पर मौजूद थे, जितने ऑफिसर्स थे, उन सब ने ये मिलकर ये फैसला लिया कि अब हट जाना ही यहाँ से बेहतर है। तो 31 अगस्त जो डेडलाइन थी उससे पहले ही अमेरिकी सैनिकों की वापसी हो चुकी है और आखिरी विमान बीते दिन दोपहर को अमेरिका की तरफ रवाना हुआ काबुल एयरपोर्ट से। लेकिन मेजर जनरल क्रिस ने आखिरी में अफगानिस्तान को छोड़ा है। आखिरी सैनिक की अफगानिस्तान छोड़ने की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, तस्वीर हम देख रहे हैं, मेजर जनरल क्रिस ने आखिरी में अफगानिस्तान छोड़ा। वो तस्वीर हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं और ऐसे में हम ये आपसे और समझना चाहते हैं, 31 अगस्त की डेडलाइन थी लेकिन उससे पहले ही हटाने के पीछे क्या मुख्य कारण समझा जा रहा है? और आज जो बाइडेन संबोधित भी करेंगे, वो कारण भी बताएंगे, लेकिन मौजूदा जो स्थिति है उसको कैसे समझा जाए? देखिए, अमेरिका ने ये और अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ये वादा किया था कि वो 31 अगस्त या उसके पहले चले जाएंगे। तो उन्होंने कल भी बात कही थी कि 300 के करीब यूएस मिलिट्री पर्सनल, जिसमें यूएस के सिटीजन हैं, वो वहाँ पर बचे हुए हैं। तो ज़्यादा लोग बचे नहीं थे, कुछ सिर्फ थोड़े बहुत फोर्सेस थी, तो उसको वहाँ से हटा लिया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता ये है कि जो वहाँ से विजुअल्स आ रहे हैं इस वक्त काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, अमेरिका अपने तमाम एसेट्स को, जिसमें चिन्हूक हेलीकॉप्टर्स हैं, उनको उनके विजुअल्स आ रहे हैं जिनको वो छोड़ करके अफगानिस्तान से वापस चला गया है। जाहिर तौर पर उनको इतनी जल्दीबाजी भी नहीं थी, उनके पास टाइम था। चाहते तो वो ऐसे जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट हैं, जो हेलीकॉप्टर्स हैं, उसको वो अपने साथ ले जा सकते थे, क्योंकि इसका इस्तेमाल हमारे लिए बड़ी चिंता की बात है कि कहीं जिहादियों के हाथ न लग जाए, या अफगानिस्तान आर्मी के पास, अफगानिस्तान के पास जिस तरीके का अमेरिकन वेपन्स की पहुंच हो गई है, वो एक बहुत बड़ी चिंता की बात हो गई है। जाहिर तौर पर तालिबान ने लगातार 4 शिनूक हेलीकॉप्टर को छोड़ गए हैं अमेरिकी सैनिक और उनकी तरफ तालिबानी जो है आगे बढ़ते हुए, उनको सर्च करते हुए भी देखे गए। वो तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई। लेकिन आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों रही कि अपने शिनूक हेलीकॉप्टर को छोड़ गए हैं? साथ ही ये भी खबर थी कि 300 के करीब अभी और ऐसे लोग हैं जिनको इवैक्यूएट करना है। उसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, लगातार आईएसआईएस के और टेररिस्ट के अटैक होने का खतरा था। कल भी आपने देखा कि रॉकेट कल सुबह के वक्त में 5 रॉकेट लॉन्च किए गए थे, जिसमें 2 रॉकेट एयरपोर्ट के अंदर गिरे थे। तो अमेरिका के ऊपर ये प्रेशर था और कहीं ना कहीं उनको ये डर था कि जिस तरीके से उनके 13 जो मैरीन्स कमांडो मारे गए, कहीं दूसरी तरह अगर दोबारा इस तरह की घटना हो जाती है, या आतंकी एयरपोर्ट के अंदर आते हैं, या कोई अमेरिका के रहते ब्लास्ट हो जाता है, तो बड़ी अमेरिका के लिए बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, खासतौर पर उनके प्रेसिडेंट के लिए। क्योंकि लगातार अमेरिकन जो लोग हैं वो यूएस के जो पूरी पॉलिसी अफगान को लेकर के वो क्वेश्चन उठा रहे हैं। और हमने देखा कि उनके पास इनपुट थे, तालिबान ने ये इनपुट दिए थे कि जो फिदाइन हमलावर हैं वो कार के जरिए, एक्सप्लोसिव के जरिए या रॉकेट लॉन्चर के जरिए यूएस फोर्सेज या वेस्टर्न फोर्सेज को वो टारगेट करना चाहते हैं। रही बात कुछ अमेरिकन लोगों की रहने की, तो उन्होंने तालिबान से बात की है कि जो भी फॉरेन पासपोर्ट होल्डर्स हैं उसको ना रोका जाए, और तालिबान इसके लिए राजी भी हो गया है। तो हो सकता है कि धीरे धीरे वो, चूंकि वहाँ कमर्शियल फ्लाइट 2-4-5 दिन में शुरू हो जाएंगी, टर्की से उन्हें तालिबान ने बात कर ली है कि वो ऑपरेशन का जिम्मेदारी उठा लें। टर्की इसके लिए तैयार भी है।
तो ये 5-6 दिन की बात है और शायद मुझे ऐसा लगता है कि टेरर अटैक का एक बड़ा थ्रेट था, इसलिए यूएस ने जल्दीबाजी की होगी। ठीक है मनीष, लेकिन हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, यूएनएससी की तरफ से भी एक प्रस्ताव पारित हुआ है जिसमें सीधे तौर पर ये कहा है 13 से ज्यादा देशों ने कि अफगानिस्तान की जो धरती है वो किसी भी टेरर के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, वहां पर आतंकियों को पनाह नहीं मिलनी चाहिए, वहां पर जो हमले करने हैं उसको लेकर रणनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो लोकल लोग हैं उनका ख्याल रखा जाए, किसी भी तरह से उनको नुकसान ना हो। जी हाँ, लेकिन अभी आप थोड़ी देर पहले ब्लिंकन का एक स्टेटमेंट आया है रात में, अगर हम भारतीय समय के हिसाब से बात करें, जिसमें उन्होंने दो बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही है। यूएस की तरफ से देखें तो एक तो उन्होंने कहा कि उनका जो मिलिट्री ऑपरेशन था अफगानिस्तान में ओवर हो चुका है, एक नई शुरुआत होगी अफगानिस्तान के, जिसमें वो रिश्तों की बात कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो अमेरिका ने हिंट दे दिया है कि वो तालिबान के साथ, जो भी सरकार बनेगी तालिबान की, उसके साथ वो डिप्लोमेटिक रिलेशन मेंटेन करेंगे। अभी के टाइम में उन्होंने वहां से सबको हटा दिया है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में वो मेंटेन करेंगे, ये उन्होंने इंडिकेशन दिया है। इस वक्त अमेरिका को जल्दीबाजी है, यूरोपियन देशों को भी जल्दीबाजी है कि वो जल्दी से जल्दी तालिबान को अपनी तरफ मिलाना चाहते हैं। शायद उनको ये भी डर है कि अगर आप हमारे साथ बने रहिए और जानकारी हम इस पर आपसे जुटाएंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से अमेरिका पूरी तरह से निकल चुका है। अमेरिका 31 अगस्त की डेडलाइन से पहले ही अफगानिस्तान से निकल गया है। अमेरिका की आखिरी सैन्य टुकड़ी रात के 12 बजे अफगानिस्तान से निकली है। ये जानकारी पहले पेंटागन ने दी, उसके बाद खुद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों के निकल जाने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से 20 साल की अमेरिकी सैन्य मौजूदगी खत्म हुई। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अमेरिकी सैनिकों के निकल जाने को अफगानिस्तान की आज़ादी से जोड़ा और कहा कि आज देश पूरी तरह से आज़ाद हो गया। लेकिन इसी के बाद जब काबुल एयरपोर्ट तालिबान का पूरी तरह से कब्जा हो गया तो तालिबानी आतंकियों ने डरावना जश्न मनाया। आतंकियों ने हवा में ताबड़तोड़ फायरिंग की, आसमान में कई रॉकेट दागे। तालिबान की इस फायरिंग से काबुल के स्थानीय लोग सहम गए हैं। तालिबान ने उन्हें बताया कि ये कोई हमला नहीं है, बल्कि अमेरिका के जाने के बाद जश्न में फायरिंग की जा रही है। फायरिंग का ये वीडियो आप भी देख रहे हैं और सोच रहे होंगे कि तालिबान राज का मतलब क्या है आखिर। तालिबान रिटर्न अफगानिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, ये समझा जा सकता है। काबुल से इस वक्त की एक और बड़ी खबर, अमेरिकी सैनिकों के निकलने के बाद काबुल एयरपोर्ट पर तालिबानियों का कब्जा। तालिबानी आतंकियों ने अमेरिका की शीनुक हेलीकॉप्टर पर भी कब्जा जमाया। काबुल एयरपोर्ट के अंदर खड़े थे अमेरिका के 4 शीनुक हेलीकॉप्टर। तालिबान की बदली 313 यूनिट में शीनुक को अपने कब्जे में लिया। तालिबान की आतंकी शीनुक हेलीकॉप्टर को सर्च करते हुए देखे गए। 2 तस्वीरें, पहली एयरपोर्ट पर फायरिंग होती है अमेरिकी सैनिकों के जाने के बाद, और उसके बाद 4 शीनुक हेलीकॉप्टर जो अमेरिकी सैनिक छोड़ गए उनको सर्च करते हुए देखे गए तालिबान। मनीष हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, 2 तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को अभी दिखाई। जैसे ही अमेरिकी सैनिक वहां से जाते हैं काबुल एयरपोर्ट से, तो तालिबानियों का जश्न शुरू हो जाता है। इतना खौफनाक डरावना जश्न कि वो जमकर फायरिंग कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि हमले की तैयारी में तो नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि डरने वाली बात नहीं है, हम तो अब आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। दूसरी तस्वीर में हम देख रहे हैं कि 4 शीनुक हेलीकॉप्टर जो छोड़ गए वहां पर तालिबानी पहुंचते हैं। तो क्या माने अब अफगानिस्तान में अब तालिबान राज की शुरुआत हो चुकी है पूरी तरह से? देखिए, कल रात में जब अचानक फायरिंग की और धमाके की आवाज़ होने लगी तो काबुल के जो लोग हैं वो डर गए और उनको लगा कि क्या कोई दूसरा अटैक हो गया है या कहीं बम गिरा है। तो उनको तालिबान ने समझाया, एक मैसेज दिया कि दरअसल आ रहे हैं और ये जो गुलामी से उनको आज़ादी मिली है। लेकिन गुलामी से आज़ादी जो वर्ड वो यूज़ कर रहे हैं वो शायद अफगान के लोगों को कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अब उनके सामने एक नया गुलामी की जो है संकट आएगा, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना
अब अफगानिस्तान के और अफगानिस्तान के लोगों का इस्तेमाल करने वाले हैं। जो वो अमेरिकन के लिए कर रहे हैं, दरअसल ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी, उनके आईएसआई का इन्फ्लुएंस है और पाकिस्तान जो कहेगा, चाइना जो कहेगा वो तालिबान करेगा। दूसरी बड़ी बात, अब चिनूक जो हेलीकॉप्टर की बात कर रही है, देखिए हमारे इंडियन एयरफोर्स के पास भी है। ये बहुत ही हाई एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी वाला ये चिनूक हेलीकॉप्टर है। इससे लंबे मिशन इससे अंजाम दिए जाते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा कमांडो इसमें बैठ सकते हैं, करीब आप ये कह सकते हैं कि 25-30 कमांडो बैठ सकते हैं। इसके अंदर बड़ी गाड़ियों को लेकर जाया जा सकता है या जरूरत पड़ने पर टैंक या भारी हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह लाया जा सकता है। तो ये जो तालिबान के लिए उनकी जो ऑपरेशनल, जो तालिबान मिलिट्री है, उनकी ऑपरेशनल ये कैपेबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। अब ये सवाल है कि वो किसके खिलाफ यूज़ करेंगे, और वो तालिबान कोई ऐसे देश की फोर्स नहीं है जो सिविलाइज्ड फोर्स हो, जिसको आप कहें कि बहुत ही वो संगठित फोर्स है। सारे जिहादी मिल करके वो एक फोर्स का उन्होंने फॉर्म किया हुआ है। अब ये जिहादियों के हाथ में अगर ऐसे वेपन लगेंगे और कहीं ट्रांसफर होगा तो हमारे लिए या दुनिया के लिए एक नया थ्रेट भी हो सकता है। मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है कि चिनूक हेलीकॉप्टर का किस तरह से तालिबानी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर, अफगानिस्तान से आधी रात को निकलने के बाद अमेरिका ने अब एक और बड़ा फैसला लिया है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी राजनयिक मौजूदगी को खत्म कर दिया है। इसकी जानकारी खुद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दी है। उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिकी राजनयिक दूतावास को अब कतर में शिफ्ट किया जाएगा। मनीष, ये जो बड़ा अपडेट है कि अब कतर में राजनयिक शिफ्ट किया जाएगा, अब अफगानिस्तान में राजनयिक उपस्थिति को भी खत्म कर दिया है, सैन्य उपस्थिति भी खत्म हो चुकी है मिडनाइट में, यानी कि बीती आधी रात को। तो अब किस तरीके से इसको समझा जाए? कतर में जो राजनयिक उपस्थिति रहेगी उससे अफगानी नागरिकों की मदद हो पाएगी क्या, या वहां से क्या रोल रहेगा? देखिए, अभी जो यूएस का स्टेटमेंट आया है, अगर आप पूरे इस स्टेटमेंट को पढ़ें तो वो अभी के टाइम की बात कर रहे हैं, जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती अफगानिस्तान के अंदर, या जो उनको लग रहा है कि माहौल सही नहीं है। कतर उनका फ्रेंडली देश है यूएस का, और कतर का काफ़ी इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान में, और पाकिस्तान ऑलरेडी है ही है, जिसके ज़रिए वो अफगानिस्तान में जो भी उनको ज़रूरत होगी या लोगों की मदद होगी वो पूरा करेंगे। अगर आप अफगानिस्तान को देखें तो इस वक्त अगर अफगानिस्तान में आप बाय रोड जाना चाहें, जस्ट कल्पना करें तो आप कैसे जाएंगे? ईरान के जरिए अमेरिकन जाएंगे नहीं, सिर्फ पाकिस्तान ही एक रास्ता है। तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान भी इस मौके का फ़ायदा उठाएगा और अमेरिकन पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान की जो भी हेल्प करना होगा। लेकिन जब चीज़ें शांत हो जाएंगी, जब एक तरीके से यूएस एक प्रेशर क्रिएट करेगा तालिबान पे कि कम से कम जो महिलाएं या औरतें या वहाँ जो लोग हैं उनके ऊपर जुल्म न किया जाए, और सभी जो, चाहे हम ताजिक की बात करें, उज़्बेक की बात करें या हज़ारा की बात करें, कल भी हमने देखा 14,000 लोगों को तालिबानी फाइटर्स ने मार दिया था। तो दुनिया ये दबाव बनाएगी कि वो सब, जो उनकी सरकार बने, वो उसमें सबको बराबर मौका दें। अगर इस तरीके से तालिबान करेगा तो जाहिर तौर पर दुनिया भर के देश डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाएंगे। लेकिन यहाँ ये भी देखिए कि चीन और रूस के सामने ये कोई उन्होंने शर्त नहीं रखा है, तो वो तैयार बैठे हुए हैं कि हम चलो ठीक है, मिल भी लिया, उन्होंने फोटो भी खिंचाया चीन के विदेश मंत्री ने। तो ये एक अलग लड़ाई है अपने वर्चस्व की, तालिबान को कौन ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन जहां तक अमेरिकन बात कर रहे हैं तो कुछ उनकी बात है। मनीष, लेकिन ये भी तो बहुत मुश्किल है कि तालिबान जो कहे उस पर भरोसा भी किया जाए, क्योंकि कथनी और करनी में काफी फर्क है। मनीष, बहुत शुक्रिया आपका। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.